एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज है मंडे और हर मंडे की तरह मेरा वही रूटीन है, सुबह पहले कुछ देर के लिए घर की सफाई करना, क्योंकि वीकेंड्स को मैं ज़्यादा समय क्लीनिंग में नहीं देती, बाहर के काम निपटाती हूँ या फिर आराम करती हूँ। तो मंडे को ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वीक को किक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली जाए। तो आज मैंने सोच रखा था कि सबसे पहले जिस एरिया पर मुझे ध्यान देना है वो ये वाला स्पेस। तो जब मैंने इसे बनाया था ना, तो इसका कॉन्सेप्ट था, एक तो आलू और प्याज स्टोर करने को मुझे जगह मिल जाए, और दूसरा गर्मा गर्म कभी कभी मैं इसमें खाना सर्व किया करूँगी। तो ये ब्रेकफास्ट काउंटर की तरह हम लोग यूज़ करने वाले थे। मतलब जब मैं डोसा बनाऊँ तो अंगद यहाँ बैठ के खाए, अंगद बनाए तो मैं गर्मा गर्म खाऊँ। इसीलिए हमने एक बार स्टूल भी लिया था, पर बाद में ये आइडिया काम में उतना आया नहीं। पर ये स्पेस को असाइन करने से बहुत ज़्यादा मुझे आसानी हो गई, प्याज रखने के लिए, आलू रखने के लिए, या जो भी चीज़ें होती हैं जैसे स्नैक्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ एक गेस्ट अपीयरेंस के साथ में। आइए गेस्ट। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आवर चैनल बोल के हक भी दिखा रहा हूँ और मुझे ही गेस्ट भी बोला जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये एक साजिश हो रही है। साजिश नहीं हो रही मुझे है, इस चैनल से आउटकास्ट करने की, क्योंकि आप अपीयरेंस ही कम देते हैं। हाँ, आज आप लोग कमेंट करके बताइए कितने अब महीनों काम बाद है तो ऐसा है हुआ ना है। भैया, तो काम के अलावा तो मैं आ जाता हूँ, तो वो गेस्ट कहलाता है, आ फिर गया। वो गेस्ट कहलाते हैं। नहीं, कितने समय बाद ऐसा हुआ है कि इन्होंने व्लॉग में स्टार्टिंग में मतलब ये आया? ये बताइए आप लोग कमेंट करके, कब, कितने दिनों बाद? मतलब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। मैटर, तो इसीलिए गेस्ट अपीयरेंस। वाह ठीक है, बेटा। आए हैं तो एक अच्छा सा बात बताइए कुछ हमें, आपके बारे में, हमारे बारे में, किसी के भी बारे में। मैं एक अच्छा ब्लॉगर हूँ और इस चैनल का मेन पार्ट भी हूँ। मेन पार्ट? यस। वैसे आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज एक खुशखबरी आई है। एक्चुअली खुशखबरी तो खुशखबरी नहीं है, पर चलिए बता देती हूँ। तो इतने सालों बाद हमें यहाँ शिफ्ट हुए, लगभग कितने, 2.5-3 साल से ज्यादा हो गया ना, 3 साल हो गए। आज जाकर के हमारा खाता सर्टिफिकेट आया है, मतलब खाता हमारे नाम पे ट्रांसफर हुआ है फाइनली। अभी तक बिल्डर के नाम पे था। एक्चुअली ये ना बिल्डर को करके देना होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो बहुत टाइम वेट करते करते कब का हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, आज हमारे नाम पे हुआ है। और अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कितना पेमेंट करना है, क्योंकि ना टैक्स देना पड़ता है खाता का। तो वो देखते हैं प्रॉपर्टी टैक्स कितना देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है एक साथ में 3 साल का मांग लेंगे, है ना? हाँ, आराम से। तो वो कितना होगा, कितना बड़ा फटका पड़ने वाला है। का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हाँ, उसके पहले उसका के क्या। बाद तो लेट्स सी कितना बड़ा फटका हमें लगने वाला है। तो तब जब फटका लगेगा तब खुशी नहीं होगी, पर फिलहाल हमारे नाम पे प्रॉपर्टी फाइनली टैक्स मतलब होने वाला है, वो मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। बिजली बिल तुरंत हो गया था, वो बड़ा इजी प्रोसेस था, जल्दी हो जाता, पर जिस टाइम पे हमने रजिस्टर करवाया था हमारा प्रॉपर्टी आईडी नहीं था। हाँ, और इसीलिए उसके बाद से रूल्स चेंज हुआ था और प्रॉपर्टी आईडी इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जो खाता प्रॉपर्टी टैक्स का जो वेबसाइट है उसमें वो सिर्फ आईडी मांगता है, और हमारे पास आईडी था नहीं, तो एक्स्ट्रा प्रोसीजर लग गया हमको, इसीलिए इतना टाइम लग गया। तो जब आएगा देखते हैं कितना बड़ा आने वाला है फटका। वैसे मुझे लगता है गवर्नमेंट का काम है, बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, फिर भी 15-20 हजार 25 हजार कुछ भी हो सकता है। जब होगा देखा जाएगा। फिलहाल अच्छा, तो मैं बोल रही थी बिजली जो है ना, बिजली बिल हमारे नाम पे हो गया था, वो इंस्टेंट हो गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, और अच्छा लग रहा है आज देख करके, उसमें नाम है हम दोनों का। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आपको व्लॉग में और भी आना है कि हो गया गेस्ट अपीयरेंस? हो गया। देखा? मैं बीच बीच में आते रहूंगा, कैमियो रोल करते रहूंगा। मान गया ना गेस्ट अपीयरेंस, मान गया। हाँ हाँ, उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं गेस्ट अपीयरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरा इस ब्लॉग में, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें लोगों को ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम लगा के सुनना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं अंगद जी, क्या बोल रहे हैं? कोई साध्वी को माइक दे दो। मेरे पास जितने भी सलवार सूट हैं, कुर्तियां, आपको पता है वैसे तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मीशो का प्रमोशन मैं करती रहती हूँ, टाइमली तो आते रहते हैं, तो बहुत सारे हो गए, और मैं पहनती भी हूँ व्लॉग्स में, मुझे अच्छा लगता है पहनना। पर उन सब में से ना ये वाली ऐसी है ना जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। और अभी कुछ टाइम से मुझे ये फिट नहीं आ रही थी, मतलब कि यहाँ पे ना थोड़ा टाइट हो रहा था, वैसे अभी भी थोड़ा सा हो रहा है, ऐसा नहीं बोलूंगी पहले जैसा है, पर मतलब पहले ज्यादा हो रहा था, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक आया। तो जैसे ठीक ठाक आया ना, मैंने तुरंत पहन लिया। मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, इसकी जो फिटिंग है ना,
वैसी फिटिंग मैंने किसी कुर्ती की नहीं देखी है। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। बेस्ट पार्ट है ना, यहाँ पे जो इन लोगों ने कट दिया है ना, कुछ तो यहाँ पे ऐसे स्लैंटिंग बनाया है। अगर आप कभी सिलवाते हो ना तो ऐसा कुछ पैटर्न बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाला पोर्शन में जो इन्होंने यहाँ पे एक स्लैंटिंग सा दिया, उसकी वजह से ना बड़ा अच्छा शेप आता है इसका। यहाँ पे फिटिंग अच्छी आती है, लगता ही नहीं कि रेडीमेड बनवाया है। और यहाँ पे जो घेर भी आता है ना, काफी सारी कुर्तियों में ये वाला घेर थोड़ा ऊपर आता है, यहाँ पे आता है, वो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल शेपलेस लगता है। इसका जो घेर है वो भी नीचे अच्छे से इन्होंने शुरू किया है और ओवरऑल इतना ज्यादा सुंदर लगता है ना। इसके नीचे एक्चुअली लेगिंग्स पहनने की भी जरूरत नहीं, मैंने अभी नहीं पहना है। आज सुबह फिर से बिल्ली ने दूध गिरा दिया था, तो पूरा यहाँ पे था, यहाँ थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे पूरा था ना, तो मैंने इसको ऐसे घसका दिया था। तो जो साफ करने वाली आती है ना, जो सोसाइटी की मतलब हेल्पर है, उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया। अब इसको मैं इधर डाल दूंगी। और इसका ना मैंने एक सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया है कि अब बिल्ली होपफुली कुछ नहीं करेगी, वो सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कल से वो मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगी। तो मैंने ना बिग बास्केट का एक बॉक्स मंगवाया है, वो बॉक्स प्लास्टिक का आता है, वो मैं यहाँ पे रख दूंगी। जो पहले जो हमारे पास बॉक्स था ना, वो एक्चुअली कपड़ा का था, वो तो फट गया है। तो अब मैंने बॉक्स मंगवाया है, बॉक्स वहाँ पे रखा रहेगा, तो होपफुली वो सामान उसमें डालेगा, वो लॉक हो जाएगा, तो बिल्ली कुछ भी नहीं करेगी। आज भी ना बैंगलोर में बहुत अच्छी बारिश हो रही है पूरे दिन। मुझे दिन भर अगर झिनी झिनी बारिश होना तो बहुत अच्छा लगता है, मूड अपने आप अच्छा हो जाता है। वही कहीं जाना हो और तब ये बारिश हो रही हो तब बहुत गुस्सा आता है। और मैंने सुबह ना पौधे में पानी डाला, उसके 10 मिनट के बाद आके देखती हूँ लो बारिश स्टार्ट हो गई है। तो सिंपल सा बना रही हूँ लंच में कद्दू चना दाल की सब्जी। ये अंगद की मोस्ट फेवरेट सब्जी है। जब भी मैं उसको पूछूं अंगद सब्जी में क्या बनाऊं, अगर उसको कुछ समझ आए, कद्दू चना दाल बना लो। दाल को मैंने अर्ली मॉर्निंग सोक कर दिया था। अगर आप रात को सोक करो तो बेटर, पर अगर आप भूल जाते हो और आपको सिर्फ 1 घंटा के अंदर चाहिए कि दाल अच्छे से ऐसा हो जाए, तो गर्म पानी में करिए नमक डाल के, तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर भी ऐसा हो जाएगा कि आप कुकर में इजीली इसको 6-7 सीटी में पका सकते हो। दाल जब मेरा हाफ वे डन हो जाएगा तब मैं राइस चढ़ा दूंगी, ताकि थोड़ा सा गरम गरम राइस खाया जाए। ऐसे मौसम में गरम गरम राइस खाने में मजा आता है। तो जब तक सब्जी बनती है, क्विकली चलिए बात कर लेती हूँ उस टॉपिक के बारे में जो आपने देखा होगा टाइटल में इस वीडियो के। कई बार यूट्यूब में व्लॉग्स देखते वक्त एज अ व्यूअर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि अरे यार, ये व्लॉग्स बनाना कितना आसान है, और देखो ये व्लॉगर्स कितने ज्यादा व्यूज लाते हैं और कितना इजी मनी है। तो वही कई बार आपके ख्याल आया होगा किसी के व्लॉग्स देख करके कि ये बहुत डिफिकल्ट है बनाना, मैं तो ये नहीं कर पाती। क्या व्लॉग्स बनाना आसान है या नहीं है? क्या हर कोई व्लॉग्स बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। तो मैटर करता है कि किस टाइप के व्लॉग्स के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। कई सारे ऐसे व्लॉग्स होते हैं यूट्यूब में जो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ईजी है बनाना, वो इसीलिए क्योंकि सच में वो बहुत ईजी होते हैं। व्लॉगर सिर्फ एक जगह कैमरा रख देते हैं, बातें करते हैं, या जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग दिखा रहे हैं तो बस कैमरा एक जगह प्लेस कर दिया और कुकिंग दिखा रहे हैं, उसमें वॉइस ओवर कर दिया, कई बार कुछ म्यूजिक डाल दिया, कुछ बातें कर लिया, कुकिंग भी साथ में हो गया। इट्स लाइक जस्ट प्लेसिंग अ कैमरा और उसको आपने शूट कर लिया, और बाद में बहुत ही सिंपल एडिटिंग के साथ में, कई बार वीडियो थोड़ा सा ब्लरी भी रहेगा, अच्छा क्वालिटी नहीं रहेगा, उसको पोस्ट कर देते हैं। इस टाइप के व्लॉग्स बनाना बेहद आसान है। आपके पास अगर एक मोबाइल है तो आप भी बना सकते हो। पर वही कई ऐसे व्लॉग्स होंगे जहां आपको लगता होगा कि ये डिफिकल्ट है बनाना, या फिर कितने अच्छे से बनाया ना, बड़ा अच्छा से प्रेजेंट किया है, बहुत ही सूदिंग लग रहा है, काफी देख के आप रिलैक्स हो गए, मीनिंगफुल कंटेंट है, वो बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो भी व्लॉगर वैसे कंटेंट बनाते हैं बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाते हैं। तो कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इस वाले सीन में अगर आप देख रहे हो तो मैं कुकिंग कर रही हूँ, मैंने बस एक कैमरा प्लेस कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, और अब जो जो मुझे काम करना है वो मैं करती रहूंगी। एक बड़ा प्याज, एक छोटा प्याज, ढेर सारा लहसुन, छोटा सा अदरक, ग्रीन चिली, और जितना खड़े मसाले आप डालोगे उतना टेस्टी बनेगा ये दाल। जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब डाल के बनाना होता है, उससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। पर दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ जहां पे मैं कुकिंग कर रही हूँ, और अगर आप नोटिस करोगे तो कैमरा एंगल बार बार चेंज हो रहा होगा। सिर्फ कैमरा एंगल ही चेंज नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी पे भी ध्यान देनी पड़ती है कि जो शॉट हमने जूम इन करके लिया है वही शॉट वापस जब कैमरा में पीछे करूं तो मेरी एक्टिविटीज वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। इस टाइप के शॉट में, इस टाइप की शूटिंग में मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूटी भी होती है, कैमरा एंगल भी देखना होता है, और आप साथ में अलग अलग एंगल से दिखाते हो ताकि व्यूअर्स को इंटरेस्टिंग लगे। और एक सिंपल सा कुकिंग करने वाला काम जो कि हम सब करते हैं, वो अगर आप अपने टीवी पे देख रहे हो 50 इंच के, या फिर आप अपने मोबाइल पे देख रहे हो छोटे स्क्रीन पे, दोनों ही केस में सूदिंग लगे और अच्छा लगे। तो ये हो गया क्रिएटिव शूटिंग। इस टाइप की शूटिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।
अगर आप इस तरह के ब्लॉगर बनना चाहते हो जो कुकिंग को या घर में हो रहे किसी भी एक्टिविटीज को, कोई भी सिंपल से काम को क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हो ताकि एट द एंड व्यूअर्स को अच्छा लगे, ये कीड़ा अगर आपके अंदर है, ये चाहते हो कि आप हमेशा से वीडियोग्राफी अच्छी हो, सुंदर दिखे सब कुछ, तो मेहनत कई ज्यादा है। क्योंकि जो काम आप 2 मिनट में कर सकते हो, इस टाइप की शूटिंग के साथ में करने में आपको 10 मिनट्स लगेगा। क्योंकि आपको सिर्फ ट्राइपॉड ही मूव नहीं करना है, आपको देखना है फोकस आ रहा है कि नहीं, हर एंगल में लाइटिंग अलग हो जाती है तो लाइट सही से आ रहा है कि नहीं, कॉन्ट्रास्ट सही से आ रहा है कि नहीं, ब्लर तो नहीं हो गया। ये सब आप कब कर रहे हो? जब आप कुकिंग कर रहे हो। कुकिंग जो एक्चुअल आपको फटाफट करनी है, क्योंकि उसमें तो खाना जल जाएगा, बार बार तो आप गैस ऑफ नहीं करने वाले। तो कुकिंग के ही स्पीड में आपको कैमरा भी देखना है, आपको व्लॉग का फ्लो भी देखना है और सेफ्टी भी रखनी है, क्योंकि किचन है, आप जल सकते हो। तो इतनी सारी चीजें अगर आप दिमाग में लेकर के एक पर्टिकुलर सीन, लंच का, डिनर का, कुछ भी रेसिपी का दिखाते हो तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो व्लॉग बना रहे होते हो, कई व्लॉग्स में आप देखोगे कि आपको लगेगा कोई स्टोरी लाइन ही नहीं है। अभी दिखाते तो सब अपनी जिंदगी है, तो ये स्टोरी लाइन क्या होती है? फिर भी होती है। सुबह से अगर कोई अपना रात का स्टोरी दिखा रहा है तो वो किस तरीके से ग्रेजुअली उसको आगे ले जा रहा है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जब व्यूअर कि अरे अभी तो वो सीन हो रहा था, अभी कपड़े बदल गए, अभी तो ये बाहर चले गए, अभी तो ये घर पे थे, अभी ये इनसे मिल लिए, अभी तो नाश्ता कर रहे थे, अभी खाना खा रहे हैं, बीच में क्या हुआ। अगर ऐसा कुछ भी आपके अंदर आ रहा है, एक व्लॉग में चलता है, 2 व्लॉग में चलता है, पर हर व्लॉग में अगर आपको लग रहा है, मतलब है कि वो क्रिएटर बहुत ही कम एफर्ट डाल रहा है कंटेंट बनाने के लिए। बस जो जो एक्टिविटीज वो कर रहा है वहां पे कैमरा ऑन कर रहा है, ट्राइपॉड रख दे रहा है और बस आपसे बातें कर ले रहा है। तो इसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं है। वहीं कई व्लॉग्स आप देखोगे कि आपको समझ में आएगा कि सुबह से रात हुई या जो भी दिखा रहे हैं वो, उसमें एक स्टोरी लाइन बढ़ रही है कि आपको साथ में जी रहे हो आप उस व्लॉग्स को, ऐसा आपको फील होगा। या कई बार आप देखते होंगे कुछ व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स होंगे, आपसे कुछ बातें करने आए अपने दिल का, पर एडिटिंग उन्होंने इस तरीके से की कि कट 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 इतना कट हो गया कि एट द एंड आपको लगा अरे यार बोलना क्या चाहते हो। होता है ना ऐसा, यानी उनकी एडिटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, बोलते वक्त बहुत बोलते हैं पर कट कहाँ करना है वो समझ नहीं आता। तो वो भी एक स्किल्स है कि कट भी किया, एडिट भी किया, वीडियो को कंप्रेस भी किया, पर एट द एंड जो आप देखते हो एज अ व्यूअर तो आपको समझ ही ना आए कि इसने कट कहाँ किया और क्यों किया, तो वो भी देखना पड़ता है। तो इस वाले ब्लॉग्स में एफर्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके दिमाग में कभी भी क्वेश्चन था कि ब्लॉग्स बनाना बड़ा आसान है या ब्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है, दोनों ही केस में आप सही हो, क्योंकि डिपेंड करता है किस व्लॉगर को आप देख रहे हो। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत होगी बात, अब मेरी सब्जी ना जल जाए, फटाफट में बना लेती हूँ। ये आया है कुरियर कुछ अमेजोन से, और कुरियर को ना खोलने के लिए सबसे अच्छा ना ये कटर ही होता है। मतलब कितना भी आप जैसे एक हाथ से तो मुझे दिक्कत होगी, बहुत ही ईजी हो जाता है। वैसे अंगद मुझे मना करता है कि तुम हाथ काट लोगी। देखते इसमें आया क्या है मुझे भी याद नहीं है। तो ये अंगद ने मंगाया है एक्चुअली फिल्टर वॉशरूम के लिए। तो हमने कुछ महीने पहले आपको व्लॉग में भी दिखाया था, तो हमने मंगवाया था शार के लिए एक सॉफ्टनर, जिसमें कि क्या होगा, हार्ड वाटर को वो सॉफ्ट कर देगा। तो वो अच्छा काम कर रहा था। बहुत लोग ने पूछा भी है मुझे कमेंट में, आपने बताया नहीं कैसा काम करता था। तो काम तो देखिए वो अच्छा ही करता था। वैसे हमने TDS मीटर से कुछ चेक वेक नहीं किया था, पर उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना, कई बार हमारे टंकी के पानी में ना धूल के कण होते हैं। तो वो सॉफ्टनर है, सॉफ्ट तो कर देगा पानी को, पर जो धूल के कण होते थे ना, उसकी वजह से ना उसमें फ्लो ऑफ वाटर ही बिल्कुल ही एकदम रुक जाता था, क्योंकि वहां पे धूल होती थी। ये बेसिकली फिल्टर है, तो वो जो धूल के कण आते हैं ना, जिसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि गीजर से पानी आ रहा है, उसका भी फ्लो कम हो जाएगा, तो उसमें ये हेल्प करेगा। आपको दिखाया ना मैंने कि सारा दूध जो है बिल्ली ने खराब कर दिया था, तो थोड़ा सा दूध था कल का, वो मैंने सुबह चाय में यूज कर लिया। अभी शाम के लिए था नहीं। तो एक ऑप्शन होता है कि आप दूध मंगवा लीजिए स्विगी से, इंस्टा स्विगी करके या दुकान जा करके, लेकिन अंगद जी ने मुझे उससे भी बेहतरीन जाके दूध लेके आके चाय बनाई। हाँ, वो भी करने वाले कर सकते हैं, मेहनती लोग, लेकिन हम उस कैटेगरी में आज नहीं आते। आज अंगद जी का एक काम करो ना, बाहर पी के चाय आ जाते, इसी बहाने अच्छा मौसम है तो चाय भी पीना हो जाएगा। और बाहर जाके चाय पीना हो ऐसे मौसम में तो मैं मना करूं। बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, खैर अभी रुक गया है, बट इतना अच्छा मौसम है ना बैंगलोर में, मजा ही आ गया कि बहाना ही चाहिए। तो चलिए, जो किया बिल्ली ने अच्छा किया, इसी बहाने हम बाहर चाय पीने निकल गए। अंगद का ऑफिस खत्म हो गया टाइम पे और निकल गए, वो उससे भी बड़ी बात लगती है। तो जाते हैं, चाय एंजॉय करके आते हैं। और हमारा एक फेवरेट स्पॉट है चाय का,
बहुत पहले ना हम लोग जाया करते थे, आपको व्लॉग में भी कई बार दिखाया, वहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो आज वहीं पे जा रहे हैं। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे पकोड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, स्पेशली पनीर वाले। वो नहीं खाऊंगी, कंट्रोल करूंगी, इसीलिए मैं वो जगह जाना अवॉइड भी करती हूँ। देखा वहाँ चले, मैंने कहा पर वहाँ पनीर पकोड़े कैसे रेसिस्ट करूंगी, पर कर लूंगी वरना आज ही बताया है ना, ये ड्रेस आज ही फिट होना स्टार्ट हुआ है। कल से ये फिट होना बंद, वापस वहीं पे आ जाएंगे। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in. इधर सरजापुरा पे एक तंदूरी मोमो बनता था और ना वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने तो दिल्ली में बहुत बार खाया हुआ था, अंगद ने कभी नहीं खाया था। तो जब वो खुला नया तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर मैंने अंगद को खिलाया। 2-3 बार ही हमने खाया होगा। उसके बाद में ये कोविड लॉकडाउन आया और उनका दुकान बंद हो गया। फिर लॉकडाउन खुल गया, फिर भी उनका दुकान नहीं खुला। तो हमें लगा कि चलो, इन लोग लगता है दार्जिलिंग के थे, वापस चले गए, अब कभी नहीं आने वाला। और कहीं पे भी हमें तंदूरी मोमो नहीं मिलता है बेंगलुरु में। फिर एक दिन हम लोग कहीं जा रहे थे और हमें दिखा कि फिर से दुकान खुल गया। पता नहीं वही लोग हैं या कोई और है, पर दार्जिलिंग तंदूरी मोमोज है। तो आज सोचा कि चलो मौसम अच्छा है, चाय से पहले मोमोज खाए जाए। पनीर पकोड़े कैसे रेसिस्ट करूंगी, पर कर लूंगी वरना आज ही बताया है ना, ये ड्रेस आज ही फिट होना स्टार्ट हुआ है। फाइनली इतने टाइम के बाद, ये ग्रेवी पार्ट जो है ये फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं भी। अदरवाइज मोमोज देते थे, यहाँ पे ग्रेवी है। ओ ये वाला है ना ग्रेवी। हाँ तो ये भी मेयो भी देते हैं। मेयो मुझे नहीं अच्छा लगता उतना, तुम्हें? नहीं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, पर ये ऐसा सा कुछ दिख रहा है। वाओ यमी। बताइए अंगद जी खा करके। वैसा ही टेस्ट है कि अलग टेस्ट आ रहा है? अलग है काफी, पर अच्छा है। मस्त है, बहुत कितना तीखा है पर। 10 में कितना दोगे? 8, बहुत तीखा है। हाँ बहुत तीखा है। एक्चुअल में चटनी का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, उतना स्पाइसी है। बट अच्छा है, बस वही है, स्पाइसी है।